ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। नववर्ष की तरफ हम जा रहे हैं और जो पहला 3 महीने का भाग है नववर्ष का, वो कैसा जाएगा, इसी पे आधारित ये मेरा त्रिमासिक राशिफल होगा, जो मैं रेगुलरली देता ही रहता हूँ। वैसे भी मेरे चैनल पर मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उन पर वीडियो आते ही रहते हैं, लेकिन उन सब में से त्रिमासिक राशिफल जो होता है वो विशेष, अति विशेष होता है, क्योंकि एक लंबे कालखंड के लिए, 90 दिनों के कालखंड के लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बदल रही है, कौन सा ग्रह कौन से भाव में जा रहा है, कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, ग्रहण कब लग रहे हैं, ग्रहों की परस्पर स्थितियां कैसी बन रही हैं, तो 90 दिनों में ग्रहों की ऊर्जा किस डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ये त्रिमासिक राशिफल अति विशेष होता है। जो व्यक्ति ज्योतिष के महत्व को समझता है और समझता है कि ग्रहों की स्थिति को जानकर अपने जीवन में उसको अप्लाई करें और आगे बढ़ें, कहाँ लाभ उठाएं, कहाँ सचेत रहें, इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है ये विशेष होता है, अति विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 2025 का 3 महीने का पहला कालखंड है ये बहुत विशेष होगा। अगर हम इसमें कुछ मेन पॉइंट्स यही बात करें तो ऐसा वर्ष है जब शुरुआत में ही शनि और शुक्र, दो परम मित्रों की जोड़ी बनेगी, या जोड़ी तो साल के अंत में ही बन गई थी 2024 के अंत में, लेकिन यहाँ पर उनका प्रभाव साथ में दिखेगा। मंगल पतित अवस्था में हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। शुक्र उच्च के हो जाएंगे लंबे टाइम तक, और बीच में वक्री प्रभाव भी उनका होगा, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए शुक्र का होना उच्च का जीवन में काफ़ी बदलाव लेके आ सकता है। फरवरी जब आएगा तो गुरु मार्गी होंगे जो लंबे टाइम से वक्री चल रहे थे। मंगल भी आने वाले टाइम में फिर मार्गी हो जाएंगे। मार्च जब तक आएगा तब मार्च से बल्कि थोड़े से पहले ही बुध नीच के हो जाएंगे। मार्च आते आते ग्रहण लगेंगे। मार्च के महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। एक ग्रहण लगेगा आपके 6ठे भाव में 14 मार्च को, एक ग्रहण लगेगा आपके 12वें भाव में यानी कि 29 मार्च को। और ये सब हो ही रहा होगा तो देवगुरु शनिदेव वो भी मार्च के अंत में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। खैर उनका जो राशि परिवर्तन है वो एकदम 3 महीने के अंतिम समय में हो रहा है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी क्योंकि शनिदेव हैं तो मार्च के महीने में ही उनका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो त्रिमासिक राशिफल अति विशेष है। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, हर एरिया को, हर ग्रह के एस्पेक्ट को मैं इसमें टच करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है वहां से देखिए। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से इस 3 महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिमासिक राशिफल का, जो कि है मेष के लिए। शुरुआत करेंगे हम जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत विशेष है क्योंकि यहाँ पे कई राशि परिवर्तन तो होंगे ही, लेकिन इस महीने की जो एक विशेष स्थिति है वो है मंगल, जो कि आपके लग्नेश भी होते हैं, उनका पतित होना, यानी कि वो पिछली राशि में गिर जाएंगे इस महीने। ये अपने आप में एक विशेष अवस्था होती है। इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, मंगल की बात कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा आप पर ही पड़ेगा या फिर वृश्चिक वालों पर पड़ेगा, लेकिन बाकियों पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। शुरुआत करेंगे शनि शुक्र की जोड़ी के साथ। शनि और शुक्र आपके 11वें भाव में रहेंगे महीने के शुरुआत में। शुक्र तो 2024 के एकदम अंत में ही आपके 11वें घर में आ गए थे, लेकिन क्योंकि एकदम अंत में है तो प्रभाव उनका जनवरी से ही देखने को मिलेगा। तो शुक्र कुंभ में आ गए। शुक्र क्या है? शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी है और सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी। अपने आप में शुक्र क्या है? अपने आप में शुक्र लक्ष्मी है।
कहाँ बैठे हैं? लाभ स्थान में बैठे हैं। बैठे किसके साथ हैं? शनिदेव के साथ बैठे हैं, जो लाभ स्थान के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो महीने का जो शुरुआती भाग है, साल का ही जो शुरुआती भाग है, वो संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, धन, इच्छाओं की पूर्ति, करियर में वृद्धि, सब कुछ लेकर आएगा। क्योंकि ये दोनों की जो जोड़ी ही है ना, जैसे मैंने कहा ना, धन स्थान के स्वामी शुक्र, लाभ स्थान के स्वामी शनि, शुक्र अपने आप में लक्ष्मी और सप्तम के स्वामी, यानी कि बिजनेस जो लोग करते हैं उनको भी लाभ होगा। 10वें से दूसरे में बैठे हैं, यानी कि करियर जॉब जो करते हैं उनको भी लाभ होगा। और आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक बहुत अति विशेष अवस्था यहाँ पर साल के शुरुआत में ही बनेगी कि मेष वालों को अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से इच्छाओं की पूर्ति और बहुत कुछ अच्छा भौतिक रूप से प्राप्त हो सकता है। ध्यान ये देना है कि मेष वाले भले ही गुस्से वाले हों, वो इमोशनल भी लोग होते हैं और लोगों की बातों में बहुत आराम से आते हैं। और 11वां भाव ना लालच भी दिखाता है, और ये शनि यहाँ से लग्न भाव को भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वक्री मंगल का प्रभाव भी अपनी 8वीं दृष्टि से लाभ स्थान पर होगा। तो अच्छा टाइम है, लेकिन लालच में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना। क्योंकि अच्छे टाइम का लाभ आप उठाएं ना उठाएं, आपके जो आसपास लोग होते हैं ना, जो बहुत अवसरवादी होते हैं, वो मेष वालों के साथ ये कर जाते हैं। और जैसा मैं कहता हूँ कई बार कि गुस्से वाले होते हैं, लेकिन मन के बच्चे ही होते हैं एक प्रकार से, क्योंकि चौथा भाव ना चंद्रमा के अधीन आता है इनका। बहुत इमोशनल लोग होते हैं और इनको ठगना बहुत मुश्किल, बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे लालच से बचे, यहाँ पे किसी की बातों में ना आए और अपने कार्यों पर फोकस करें। इसका थोड़ा सा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो उनके लिए हो सकता है जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी सी खराब है, क्योंकि वक्री मंगल जो अष्टमेश भी हैं वो लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जॉब जाने के भी थोड़े बहुत योग आपके बन सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगा। जिनका बहुत समय खराब चल रहा था उनके लिए ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर रहेगा। यहाँ से शनि और शुक्र जो है वो दोनों ही पंचम भाव को देखेंगे, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, बौद्धिक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो भी अपार हो जाएगी और उसका भी आप लाभ उठा पाएंगे। तो बहुत अच्छा योग आपके लिए महीने के स्टार्ट में या कहिए वर्ष के स्टार्ट में ही आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठाना है। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ कही, यानी कि अपने आसपास के लोगों से बचना है, किसी को अपना लाभ नहीं उठाने देना। इसके बाद जो गोचर होगा वो 4 जनवरी को होगा, जब बुध का गोचर हो जाएगा और वो आपके नवम भाव में धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध क्या है? वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। उनका यहाँ पे आना नवम भाव में और बुध आदित्य योग बनाना अपने आप में अच्छा है। पंचम से पंचम है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ से दोनों ही ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, तो ये जो करीबन 1 महीने का, 1 हफ्ते का कालखंड रहेगा, यहाँ पे कुछ बड़े निर्णय अगर आपको लेने हैं, क्योंकि सूर्य फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन सूर्य पराक्रम है, बुध तीसरे घर के स्वामी है, दोनों ही तीसरे घर को देख रहे हैं। कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा समय है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्किल वाइज बहुत अच्छा टाइम है। और इसके साथ ही कुछ बड़ा करने का रिस्क, कुछ महत्वपूर्ण करने या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का भी यहाँ पे आपको समय प्राप्त मिल सकता है। हायर स्टडीज जो करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ध्यान क्या देना है, सूर्य नवम में है तो बॉसेस के साथ मतभेद, और बुध भी आ गए तो कम्युनिकेशन गैप। तो बॉसेस से मतभेद और कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा यहाँ पे तंग कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का भी यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके पिताजी का अगर कुछ कार्य अटक रहा था तो उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें भाव, नवम भाव से तो 10वें घर के स्वामी है यानी कि बुध, वो नवम भाव में आ गए, यानी कि एक प्रकार से पिताजी के लिए एक योग कारक ग्रह बन गए। तो आपके लिए, आपके पिताजी के लिए अच्छा है। बस बॉसेस से संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, और हाँ, अति उत्साह से भी थोड़ा सा बचना है, क्योंकि वो भी इस टाइम पे तंग कर सकता है। इसके बाद 14 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, हर महीने की तरह। तो सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। और
यहाँ पर वो दिग्बली हो जाएंगे। 10वें घर में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं। पहले तो सूर्य के 10वें घर पे आने की ही अगर हम बात करें तो एक प्रकार से अच्छा ही होता है। वो आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो त्रिकोण के स्वामी जब केंद्र भाव में जाएंगे तो एक प्रकार का राजयोग बनता है, इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग बोलते हैं, तो ये भी अच्छा है। और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि जॉब चेंज करने का भी यहाँ पे आपको एक अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे उनके लिए 14 जनवरी के बाद का जो एक महीना है ये बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी कार्य क्षेत्र में, और क्योंकि मंगल का दिग्बल खत्म हो चुका है लेकिन सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो गए, तो कार्य क्षेत्र में जो कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा था वो भी अब धीरे धीरे करके आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो एक प्रकार से सूर्य का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। ध्यान क्या देना है, वक्री मंगल देख रहे हैं सूर्य को, और ना केवल वक्री मंगल देख रहे हैं, वक्री गुरु भी देख रहे हैं और वक्री केतु भी देख रहे हैं। तो 3 ग्रहों का प्रभाव सूर्य पर है और 10वें घर पर है। यहाँ पर नेगेटिव क्या हो सकता है, आरोपीकरण, झूठे आरोप आप पर लगाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो लोग सरकार से संबंधित काम करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आप देखेंगे सरकार, जो मैं एक मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, सरकार में भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इस टाइम पे बहुत उथल पुथल मच सकती है, और जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और इवन जो कार्य क्षेत्र, जो नॉर्मल जॉब भी करते हैं, उनको जहाँ एक और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं केतु मंगल गुरु और सारे ही वक्री हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपको ना पीछे करने की कोशिश करेंगे। उनको दिख रहा होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे और आपके काम को, आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे, किसी की बातों में नहीं आना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कार्य क्षेत्र में यहाँ पर वर्कलोड बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य हैं तो आप बहुत हद तक चीज़ों को संभाल लेंगे। फिर भी यही कहूँगा, जहाँ थोड़ा सा आप थोड़े से केयरलेस हुए, वहीं पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत केयरफुल आपको कार्य क्षेत्र में रहना है। अब सूर्य मंगल का समसप्तक योग बना, और ये बना 4थे और 10वें में। अब क्या हो सकता है ना कि कार्य क्षेत्र में इतना प्रेशर हो जाएगा, उसका एक इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पर पड़ सकता है। और सूर्य का प्रभाव 4थे घर पर, जहाँ पे मंगल वक्री है, यहाँ पे घर में कलह कलेश हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जिसकी दशा अंतदशा अच्छी है उनके लिए यहाँ पे जॉब चेंज और इवन प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। अधिकतम लोगों को तंग नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जिनका समय खराब है उनके लिए जो मैंने इंडिकेट किया वो थोड़ा सा प्रभाव देखने को आ सकता है। इसके बाद इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, वो होगा मंगल का पतित होना। मंगल लग्नेश है तो उनका पतित होना अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव लाएगा। कभी कभी क्या होता है, ग्रह पीछे जाते जाते वक्र अवस्था में वो इतना पीछे चले जाता है कि वो पतित हो जाता है। पीछे क्यों चले जाता है, देखिए एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, तो अगर वो पीछे जाएगा एक तरह से, जब खत्म हो जाएगा उस राशि का जो सीमा है वो खत्म हो जाएगी, तो पिछली राशि में गिर जाते हैं। कुछ लोग कभी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है, ऐसा हम अपनी मर्जी से नहीं करते, वो होता है वो कभी कभी। तो तीसरे घर में जब मंगल चले गए थे, तो चले जाएंगे, तो अच्छा क्या होगा, मंगल तीसरे घर में जा रहे हैं, यानी कि कुछ रुका हुआ अटका हुआ कार्य पूर्ण करने के जा रहे हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ कार्य यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं। आपके अंदर पुनः कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस आएगा, मौका मिलेगा, तो एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन बुरा क्या है, कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे बहुत लोगों से, आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और गलत समझेंगे। तो यहाँ पे जनवरी के अंत से स्पेशली फरवरी के अंत तक, जब तक मंगल मार्गी नहीं हो जाते, तब तक आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप देखेंगे मंगल के पतित होते ही आपको कई लोगों से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। भाई बहनों से दिक्कत हो सकती है, कलीग से प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्तों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यही वक्री मंगल अभी भी 10वें घर को देख रहे हैं, और ये पतित मंगल है। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि पतित अवस्था में है। अचानक से, क्योंकि यहाँ से ना वो नवम भाव को भी देख रहे हैं और यहाँ से वो 10वें घर को भी देख रहे हैं। या तो ऑलरेडी आपके अपने मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके बॉसेस आपको पसंद नहीं करते, मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं। अगर ऐसी अवस्थाएं हुई हैं तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये मंगल पतित होते ही आपके जॉब के लिए एक प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। तो जहां एक और कुछ अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, यहाँ से 6ठे घर को देखेंगे, केतु ऑलरेडी है, कोर्ट केसेस में विजेता
आप बन सकते हैं, विजय प्राप्त हो सकती है। वहीं पर कुछ लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम भी आ सकती है। मंगल के पतित होते ही यानी कि 21 जनवरी के बाद एक महीना कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। भाई बहनों से झगड़े बड़े स्तर पर हो सकते हैं। मंगल है प्रॉपर्टी के लिए, भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े आजकल बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए आप दोनों के बीच में या आप भाई बहनों के बीच में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ी संवेदनशीलता स्टार्ट होगी। और क्योंकि मंगल लग्नेश है, सेहत का भी बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे चोट चपेट लग सकती है, यहाँ पे गले के रोग तंग कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और गोचर होगा इस महीने में, वो होगा 24 जनवरी को बुध महाराज का, जब बुध आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। एक प्रकार से ठीक ठाक है ये। कारण क्या है ठीक ठाक कह रहा हूँ? क्योंकि छठे घर के स्वामी है बुध, उनका 10वें भाव में आना भी अच्छा ही होता है। 2 उपचय भावों के स्वामी है, तो ये भी अच्छा है। अब जो ये मंगल का पतित अवस्था है ना, इसकी भरपाई बहुत हद तक बुध कर देंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं और वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। तो जहां मंगल थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करेंगे, वहीं बुध आपकी कर्मठता से आपको आगे निकलने का मौका देंगे। यहाँ से सूर्य और बुध दोनों ही चौथे घर को देख रहे हैं। सूर्य पंचम के स्वामी है, वहीं बुध जो है वो 30वें घर के स्वामी है, जो कि चौथे से 12वां है। चौथे से 12वां भाव बनता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचकर लाभ कमाने का बहुत अच्छा योग बन जाता है। इवन मंगल के टाइम में बताना भूल गया, मंगल चौथे से 12वें में चले गए, प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो जैसे ही मंगल पतित होंगे और यहाँ पर बुध जो कि जैसे मैंने कहा कि आपके चौथे से 12वें के स्वामी है और सूर्य चौथे से लाभ के स्वामी या धन के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा खासा धन लाभ आप कमा सकते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो ये बुध के यहाँ पे आते ही और कुछ दिन पहले मंगल के यहाँ पे आते ही आपकी प्रॉपर्टी बिकने का भी योग स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल कई प्रकार से ये महीना अच्छा भी है, लेकिन मंगल का पतित होना थोड़ा सा इसका सारांश बदल सकता है। वक्री गुरु रहेंगे, जनवरी के अंत तक वक्री रहेंगे, फरवरी के स्टार्ट तक वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर धन को नियंत्रित करके रखिएगा। पैसा आएगा तो उसको बचाना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है और एक प्रकार से एग्रेशन पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल की अवस्था लंबे टाइम तक अभी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली और वो आपके लग्नेश है। तो रह रहकर गुस्सा आया करेगा और मेष वाले जब गुस्सा आता है तो इनके इमोशंस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और इसलिए अधिकतम ये बहुत गड़बड़ चीज़ें वहाँ पे कह देते हैं, कर देते हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने गले आदि के रोग तो बताया ही, इसके साथ ही जिनको नसों के रोग बहुत रहते हैं, बॉडी में वीकनेस बहुत रहती है और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है और जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, उनको भी इस महीने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अब चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना तो अति विशेष होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत 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 कुछ बदलने वाला है। क्या? सबसे पहला तो गुरु मार्गी हो जाएंगे और मैं पहले भी बता चुका हूँ गुरु की अवस्था इस वर्ष अतिचारी रहेगी, तो उनकी स्पीड एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही मंगल जो आपके लग्नेश हैं, जो दिसंबर से वक्री चल रहे थे, वो भी इस महीने 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा वो रहेगा राहु और शुक्र की जोड़ी का। पिछले महीने के अंत में शुक्र देव का गोचर हो चुका था। वो क्योंकि एकदम महीने के अंत में था 28 तारीख को, तो मैंने उस महीने में उसको दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं। शुक्र 28 जनवरी को आपके 12वें घर में आ गए होंगे और राहु के साथ उनकी युति हो गई थी। अब वैसे तो शुक्र 28-27 दिन के आसपास तक रहते हैं एक राशि में, 1 महीने से कम ही थोड़ा सा होता है उनका। यहाँ पे क्या अवस्था बन रही है कि शुक्र बहुत लंबे कालखंड के लिए अब आपके 12वें घर में ही रहेंगे, उच्च के रहेंगे, उच्च के शुक्र, और वो भी अपने सबसे प्रिय स्थान में। मैं कई बार बता चुका हूं, एक एक्सेप्शन है शुक्र। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो 12वें घर में आके उनका क्षय हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा होता है, लेकिन जो उनके फॉर एग्जाम्पल 11वें घर के स्वामी 12वें घर में है, बुरा नहीं होता, विदेश से पैसा कमाता है ऐसा व्यक्ति। 8वें घर के स्वामी 12वें घर में, गुप्त धन बहुत होता है ऐसे लोगों के पास। लेकिन ग्रहों का जो अपना एक कारकत्व होता है ना, जैसे सूर्य 12वें घर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, कई चीज़ों पर नाम कभी कभी खराब हो जाता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके जो अपने कारकत्व हैं वो बढ़ जाते हैं 12वें घर में।
एक एक्सेप्शन बताया गया है ज्योतिष में इसको। और ये मैंने भी अनुभव किया है कई लोगों की कुंडली में कि 12वें घर के शुक्र हैं, उनको कमी नहीं होती किसी चीज़ की। वो बुरी अवस्था में भी ना कई लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, भौतिक रूप से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे शुक्र का उच्च का होना, 12वें घर में होना, वो भी राहु के साथ। अब 12वां घर विदेश, राहु विदेश, विदेश संबंधित तो बहुत ही अच्छा ये योग है। विदेश में जाना है, विदेश के कुछ काम करने हैं, घूमने जाना है, एडमिशन लेना है, हर चीज़ में लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। राहु का प्रभाव यहाँ से 12वें घर से बैठकर चौथे घर पर होगा और शुक्र का उनको साथ मिल गया। तो यानी कि विदेश में जो लोग बैठे हैं और इमिग्रेशन आदि करना चाहते हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, परमानेंसी कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग। आप बहुत लंबे अरसे से विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ये वो समय है जब विदेश जाने के योग आपके अति विशेष बन रहे हैं। पहला तो वो आपके धनस्थान के स्वामी है शुक्र, वो आपके सप्तम के स्वामी। सप्तम शॉर्ट ट्रेवल्स दिखाता है, यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं दिखाता, लेकिन क्योंकि 12वें घर में है, राहु के साथ है, तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा योग है। राहु 12वें में गुप्त धन, जो जिनका गुप्त धन है यहाँ पे बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है, बहुत तेज गति से आपका गुप्त धन बढ़ेगा। बिजनेस में विदेश से आपको पैसा मिल सकता है, सप्तम के स्वामी है। विदेश से फंडिंग, विदेश से इन्वेस्टर्स, विदेश में काम है फैल सकता है, विदेश में काम फैलाना है, अपने ऑफिसेस खोलने हैं विदेश की कंट्रीज में, बहुत अच्छा योग है। तो एक प्रकार से, और राहु शुक्र ना क्यों विशेष जोड़ी है, क्योंकि राहु शुक्र के चेले हैं, यानी कि राहु शुक्र को गुरु मानते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते ये। राहु से स्ट्रांग कोई ग्रह ही नहीं है आज के टाइम में। जो सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं वो क्या, बाकी ग्रह क्या चलेंगे उनके सामने, लेकिन शुक्र के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि गुरु हैं। और राहु में भी तो अमृत का तत्व है ना, राहु और केतु ने अमृत की बूंदें चखी हैं, तो भले ही असुर है लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर भी दैव्य तत्व आ जाता है, तो वो शुक्र की बात मानते हैं। और इन दोनों की जोड़ी भौतिक रूप से बहुत संपन्नता देने वाली होती है। और अगर आप कलयुग में जीते हैं तो हर व्यक्ति को अधिकतम चाहिए होता है कि भौतिक सुख प्राप्त हो। अब आप संन्यास के जीवन में निकल गए तो फिर तो ये इन चीज़ों कोई मायना नहीं बढ़ता, लेकिन जो लोग भौतिक जीवन में जीते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है उनके लिए, तो बहुत अच्छा ये एक प्रकार से योग बन रहा है। तो इसका लाभ उठाइएगा। कुछ अलग करना चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। बस इसका प्रभाव किस पर पड़ सकता है, मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए तो कारक भी है, लव लाइफ के भी कारक हैं, लेकिन सप्तमेश भी हैं। तो मैरिड लाइफ में क्या हो सकता है ना, ट्रस्ट इश्यूज, ध्यान भटक सकता है दोनों ही पार्टनर्स का, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बहुत एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देंगे, ये प्रभाव थोड़ा सा हो सकता है। और क्योंकि पंचमेश पर भी वक्री मंगल की दृष्टि है, यानी कि सूर्य पर, तो यानी कि लव लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये राहु शुक्र की जोड़ी तो आपके लिए ये एंजॉय करने का भी टाइम होगा, आप अपने जीवन को यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। जो दो ग्रह व्यक्ति को अपने जीवन का भोग लेने देते हैं ना, उसमें से पहले शुक्र है, फिर राहु है। अब जिसका राहु बलवान होगा ना, वो फिर केयर नहीं करेगा, वो अपना पैसा कमाएगा, उसको उड़ाएगा। अधिकतम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, इधर डाल दो उधर डाल दो, वो कमाते कमाते उनको पता नहीं चलता कब वो 60-65 के हो गए। फिर कहते हैं ना, वो ना खाने को दांत ना बचाने को हाथ, तो फिर वो कुछ रह नहीं जाता। और कई लोगों के साथ ये स्थिति है, मैं जानता हूँ कई लोगों को, पैसा बचाया हुआ, बहुत बचाया 60 के हो गया, अब क्या करेंगे, घर में बैठे रहते हैं, बच्चे घर नहीं आते, बच्चे वेट करते हैं कि कब निकल जाएंगे ताकि वो धन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे राहु और शुक्र, यही वो दो ग्रह हैं जो व्यक्ति को जीवन को एंजॉय करवाते हैं, और यहाँ पे अपने जीवन का रस भोगने के लिए, किसी भी प्रकार का हो, बहुत अच्छा आपके लिए समय है। तो इसका लाभ उठाइएगा। बस खर्चे बहुत बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली अगर कुछ करेंगे तो खर्चे बढ़ेंगी, बस उसको नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि मेष वाले कभी कभी इम्पल्सिवली खर्च करते हैं और उसके कारण खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। थोड़ा सा सेहत पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके बाद 4 फरवरी को तो अति विशेष चीज़ होने वाली है, गुरु मार्गी हो जाएंगे। जो अक्टूबर में वक्री हो गए थे, मार्गी हो जाएंगे, लाभ थोड़ा सा देना शुरू करेंगे, धन प्राप्ति बढ़ेगी, अचानक से धन की वृद्धि होगी। आपके 10वें घर को देख रहे थे, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हो रही थी, दूर होंगी। 10वां भाव कर्म भाव भी है, तो कर्मठता बढ़ेगी, कर्म
में सफलता प्राप्त होगी। ये अतिचारी, अभी तो अतिचारी खैर नहीं हुए, लेकिन स्पीड इनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और छठे घर को भी देखेंगे, रुकावटें दूर होंगी, लीगल प्रॉब्लम दूर होगी, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है, एटलीस्ट प्रमोशन तो शायद नहीं, लेकिन धन बढ़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। वाणी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी बातें लोग नहीं समझ पा रहे थे, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। गुरु जो है वो भाग्येश है, पैसा कमाने के लिए लाभ मिलेगा। 12वें घर के स्वामी है, विदेश से पैसा आएगा। और एक और चीज है यहाँ पर, राहु पर बृहस्पति का प्रभाव है, बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है राहु। मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्पोजिटर पर से संबंध बना के रखते हैं राहु केतु। तो अब केतु तो बुध की राशि में, तो बुध तो बहुत जल्दी भागते हैं, लेकिन राहु बृहस्पति की राशि में, तो बृहस्पति का भी प्रभाव लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर अपने धन को बढ़ाने के लिए और भी अच्छा लाभ मिलेगा। और विदेश से तो आपको और बहुत बड़ी गति से, एमएनसी आदि से बहुत बड़ी गति से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से ये भी आपके लिए अच्छा है। इसके बाद 11 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे। और 12 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो भी आपके 11वें घर में आ जाएंगे। तो उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आ जाएंगे यहाँ पे आपके 11वें घर में, कुंभ में, ये होगा 12 को, और एक दिन पहले बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो बुध आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी है, 2 उपचय भाव, उनका 11वें घर में आना एकदम जीवन को गति प्रदान करता है। और सूर्य जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, उनका लाभ स्थान में आना और आपके लाभेश और कर्मेश के साथ बैठना, यानी कि कार्य क्षेत्र में फिर से वृद्धि हो सकती है, कार्य क्षेत्र में नया कार्य करने का मौका मिल सकता है। इतने सारे ग्रह लाभ स्थान में है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ये 3 ग्रह यहाँ से मिलकर पंचम को देखेंगे, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। और एक प्रकार से यहाँ पे इतना आगे आप बढ़ सकते हैं जीवन में कि पिछले जो गुरु भी वक्री से मार्गी हो गए, तो जो एक रुकावट सी आ गई थी ना जीवन में, जो चीज़ें बहुत तनावग्रस्त हो गई थी या फिर चीज़ें बहुत रुक सी गई थी, वो चीज़ें यहाँ पे एक गति प्रदान उनको हो जाएगी। 11वें घर में शनि सूर्य है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे ना व्यक्ति अपनी इमेज खुद खराब करता है। दूसरा, यहाँ पे जो आपसे सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं, वो आपसे जलन का भाव या फिर आपसे बहुत जल्दी चिढ़ जाएंगे। तो जब अपने सीनियर से बात करें ना, बहुत लहजे का ध्यान दें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी कौन सी बात उनको बुरी लग गई। इसके बाद 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। जो वक्र अवस्था के चल रहे थे दिसंबर से, वो आपके तीसरे घर में मार्गी हो जाएंगे। तो ये अच्छा है, कन्फ्यूजन दूर होना स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दूर होना स्टार्ट होगी और जीवन में एक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगी। यहाँ से ये त्रिकोण का संबंध बना देते हैं। तो मंगल जो लग्नेश है, मार्गी हो गए और 3 ग्रह से त्रिकोण अवस्था में है, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो अलाइनमेंट है विद एग्जीक्यूशन, यानी कि जो सोच रहे हैं और जो करने की चेष्टा रख रहे हैं, दोनों में ही आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से इतने सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है। यहाँ से मंगल नवम को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, कर्मों का साथ मिलेगा। और यहाँ से जो मंगल है, कर्म भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि जैसे ही मार्गी होंगे, जीवन में एक प्रकार से प्रफुल्लता और संपन्नता आ जाएगी। तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, इतने सारे ग्रह जब 11वें घर में होंगे तो सेहत पर खर्चा बढ़ता है, क्योंकि छठे से छठा भाव है। और यहाँ से सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं, पेट के रोग, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब आपको तंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। ओवरऑल मंगल का मार्गी होना ही आपके जीवन में बहुत स्थिरता लेकर आ जाएगा और बहुत संपन्नता लेकर आ जाएगा। बस ये है कि काम त्रिकोण में इतने सारे ग्रह हैं, तो इच्छाएं बहुत बड़ा करेंगी और उनके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। शनि सूर्य की युति कभी कभी अचानक से बड़ी पद प्राप्ति या फिर रिकॉग्निशन या अवार्ड्स भी दिलाती है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है अचानक से आपको कोई अवार्ड, कोई पद प्राप्ति, कोई रिकॉग्निशन भी मिल जाए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका अवश्य आपको ध्यान देना है। हाँ, एक चीज़ है, ये मंगल ना केतु को देखते रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पे कोशिश ये करना है कि एक तो पैसा किसी को उधार नहीं देना, दूसरा किसी की बातों में नहीं आना। यहाँ पे बहुत संभव है कि आप आराम से किसी की बातों में आ जाएंगे, स्पेशली पैसा इन्वॉल्व होगा और फिर अपना ही नुकसान कराएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। फरवरी का महीना ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपके लिए दिख रहा है। अब चलते हैं इस
3 महीने के कालखंड के अंतिम महीने की तरफ, लेकिन सबसे सबसे संवेदनशील, महत्वपूर्ण और परिवर्तन वाले महीने की तरफ। ये महीना बहुत विशेष है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है। सबसे पहला और प्रमुख इस वर्ष का राशि परिवर्तन बड़े ग्रहों का शनिदेव का होगा, लेकिन वो एकदम महीने के अंत में है, तो इम्पैक्ट तो शनिदेव के गोचर का अप्रैल से ही दिखेगा ज़्यादा। लेकिन हाँ, शनिदेव के गोचर से होगा क्या कि एक प्रकार जो ग्रहण लगेगा उसमें शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस महीने के अंत के शुरुआत से पहले 1-2 दिन पहले बुध का गोचर हो चुका था, तो बुध आपके 12वें घर में प्रवेश कर चुके थे। ये हुआ था अराउंड फरवरी के एकदम अंत में, जब बुध आपके 12वें घर में आ गए थे। अब बुध नीच के हो गए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने यहाँ पे नीच भंग भी बना लिया, क्योंकि वो उच्च के शुक्र के साथ है। 12वें घर के बुध मिश्रित प्रभाव देते हैं। इसका अच्छा इम्पैक्ट क्या होता है कि शास्त्र क्या कहते हैं, 12वें घर के बुध ऐसे व्यक्ति को कौन हराएगा, यानी कि कंपटीशन हो, कोर्ट केसेस हो, ऐसे लोग अंततः जीतते ही हैं। तो कोई भी आपका कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, आपका कोई कोर्ट केस है, उसमें सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र और बुध साथ में है, और शुक्र क्या है, धनस्थान के स्वामी है, तो वहीं बुध पराक्रम भाव के स्वामी है। तो शुक्र क्या है, शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी है, तो बुध सप्तम से 12वें यानी कि छठे घर के स्वामी है। तो ये पहला इंडिकेशन ये है कि बिजनेस में आपको डिसइन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है, यानी कि आप अपने किसी एक बिजनेस को ख़त्म करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और ये शादी के अंत की तरफ भी दिखा रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए अच्छा होगा जो डाइवोर्स के थ्रू जा रहे थे, या तो डाइवोर्स प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा योग बनेगा, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी यानी कि बुध साथ में 12वें घर में बैठ गए, जो कि यहाँ से बैठकर छठे भाव को देखेंगे, और छठा भाव उसके स्वामी बुध बने तो लीगैलिटी के भी हुए, और 12वां भाव भी लीगल चीज़ें दिखाता है। तो जो लोग डाइवोर्स की प्रक्रिया के थ्रू जा रहे थे, केस डिले हो रहे थे, उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है, क्योंकि अब कई बार होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि डाइवोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो यहाँ पे दोनों ही, जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, जिनकी प्रक्रिया चल रही थी उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमने बुध शुक्र की बात करी, लेकिन 2 तारीख को ही बुध जो शुक्र है वो वक्री हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा फिर से कहूँगा मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट जो सप्तमेश है, और यहाँ पे वो वक्री हो गए, तो अचानक से मैरिड लाइफ में आप देखिए ना प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, अचानक से ट्रस्ट इश्यूज और बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बुध के साथ भी है शुक्र जो वक्री हो जाएंगे। इसका अच्छा प्रभाव हुआ, देखिए कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है ना तो स्ट्रांग हो जाता है, और शास्त्र क्या कहते हैं, अगर ग्रह अच्छी एक शुभ ग्रह है वो अगर वक्री हो रहा है तो और भी स्ट्रांग होता है। लेकिन शास्त्र एक चीज कहते हैं कि अगर वक्री ग्रह उच्च का हो जाए तो फिर उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता। तो यहाँ पे वही एक हो रहा है कि शुक्र उच्च के वक्री हो जाएंगे, तो कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि शुक्र का प्रभाव जो है थोड़ा सा कम भी हो जाता है। तो वो इनडायरेक्टली मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ से इतने सारे ग्रह छठे घर को देख रहे हैं, किसी लीगल पचड़े से दूर रहिएगा, अपने वाणी पर और अपने एक्शंस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जाने अनजाने में ना किसी लीगल पचड़े में फंसने के योग भी आपके बन जाते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। इसके बाद 14 मार्च को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आ जाएंगे आपके 12वें घर में। अब सूर्य का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो क्योंकि पंचम के स्वामी है तो स्टूडेंट्स जो विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी दिन ग्रहण भी लगेगा, इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा 14 तारीख को, जब चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। यहाँ पे केयरफुल रहना, क्योंकि एक तो 2 ग्रहण लग रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर, ये पूरी दुनिया के लिए ही संवेदनशील टाइम हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम छठे भाव की बात करें तो चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और
चंद्र ग्रहण लग जाएगा और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके छठे भाव पर होगा। तो ये वो टाइम होगा जब स्ट्रेस बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जीवन में बहुत स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा। रोग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रह जो रोग के भाव को देखेंगे। अचानक से सेहत की प्रॉब्लम्स आ सकती है, इंजरी, हड्डियों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, डायबिटीज जिनको है, स्किन डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, रक्त विकार, ये अचानक से यहाँ पे तंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे शुरुआत तो महीने का बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही महीना अंत की तरफ या मध्य भाग की तरफ जाएगा, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे छठा भाव जो है वो करियर का एक इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि 10वें से त्रिकोण भाव है, तो कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रह, अचानक से बहुत बड़े खर्चे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मार्च का महीना सभी के लिए संवेदनशील है। आपके 12वें घर में ये सब प्रभाव हो रहा है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन मानसिक स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत है। अच्छी चीज़ है कि मंगल तीसरे घर में है, जो उनकी बहुत अच्छी अवस्था होती है। तो ये एक ऐसे ग्रह है जो आपको इस मुश्किल की सिचुएशन से उबार लेंगे, आपकी हिम्मत के द्वारा, आपके स्किल्स के द्वारा। गुरु भी अब मार्गी हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी विजडम के द्वारा आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक है। इसका एक अच्छा प्रभाव भी होगा, मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे 12वें घर में सेहत, खर्चे, ये सब बहुत तंग करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 15 मार्च को ये सब हो ही रहा था, तो जो बुध है वो भी वक्री हो गए। बुध वक्री अवस्था के चले गया। बुध क्या है, बुद्धि के कारक है। वक्री हो गए, ऊपर से राहु के साथ है। हाँ, बुध नीच के है, तो उनका वक्री होना अच्छा प्रभाव देगा। तो अच्छा प्रभाव यहाँ पे क्या हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उसका रास्ता अलग प्रकार से कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। तीसरे घर के स्वामी है और छठे घर के स्वामी, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो परिस्थितियां थोड़ी सी विकट होंगी, परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन ये विपरीत राजयोग, वक्री बुध का प्रभाव अनकन्वेंशनल तरीके से आपको लाभ देकर जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि छठे भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव है। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। जो बिजनेस करते हैं, नया काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन सप्तम से छठे में है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, स्ट्रेस बहुत रहेगा, पार्टनर्स के साथ झगड़े बिजनेस में आपके हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में 10वें से तीसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी। लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनको बहुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को भी दिखाने का कार्य क्षेत्र में एक अवसर प्राप्त हो सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद वर्ष के अंत में, 3 महीने के अंत में, यानी कि मार्च के अंत में सबसे बड़ा एक गोचर होगा शनिदेव का। अब शनिदेव का गोचर बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो मार्च के अंत में हो रहा है, तो ज़्यादा प्रभाव मार्च में नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने कहा था ना कि जाते जाते या फिर इस महीने के अंत में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ एक सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा भी यहीं पे होंगे इस दिन, सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 2 हफ्तों के अंदर 2 ग्रहण, और वो भी एक 12वें घर में। बुरा प्रभाव फिर से बताता हूँ, सेहत, खर्चे, आप बहुत टेंस रहेंगे, आपका सब कुछ छोड़कर भागने का मन करेगा। आप देखेंगे, ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, मार्च के आसपास सब कुछ छोड़कर त्याग करने के भागने का मन करेगा। बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस होने वाला है। कार्य क्षेत्र पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी शनि 12वें में चले गए और सूर्य ग्रहण लगा, तो ग्रहण का प्रभाव उन पर भी आ गया। अचानक से जॉब जाने के भी योग बन सकते हैं। और यहाँ पे 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं, जो कि चौथे से त्रिकोण है, यानी कि घर में बहुत सेंसिटिविटी, बहुत संवेदनशीलता। सेहत वाइज जो मैं इतना सब गिना चुका हूँ, वो प्रभाव रहेंगे। ऑलरेडी किसी को कोई रोग चल रहे हैं, उनके लिए कष्टकारी टाइम होगा। इतने सारे ग्रह छठे भाव पर, बहुत स्ट्रेस, मतलब कि आप देखेंगे मार्च का महीना काफ़ी स्ट्रेसफुल जाने वाला है। इसका एक अच्छा प्रभाव है कि जब 12वें घर में इतने सारे ग्रह होंगे ना, तो वो बताता है कि जीवन का एक नया काल चक्र स्टार्ट होगा। आपको बहुत, भले ही थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत चीज़ों को ख़त्म करके, बहुत परिस्थितियों को ख़त्म करके, बहुत परिस्थितियों पर काबू पाकर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है और फ़ायदा उठाना है। अदरवाइज थोड़ा सा संवेदनशीलता टाइम हो सकता है। हर चीज़ में जो मैंने गिनाया, वहाँ पर बहुत ध्यान देना है। अचानक से यात्राओं पर मत जाइएगा, अचानक से कोई फिजिकल एक्टिविटी मत बढ़ाइएगा, रिस्क यहाँ पे कम लेने हैं।
किसी पर भरोसा नहीं करना, कोई कितना भी निकटतम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी मानसिक स्थिति पर, मानसिक स्थिरता और सकारात्मकता पर बहुत ध्यान देना है। तो मार्च का महीना थोड़ा सा आपके लिए टेस्टिंग हो सकता है। इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये 3 महीने मिश्रित से दिख रहे हैं। कई अच्छी चीज़ें भी हैं, कई बुरी भी चीज़ें हैं। इन सब पर ही ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, सारे उपाय जितने भी उपाय हैं एक एक बार करने हैं। हो सके तो किसी मंगलवार को कर लीजिएगा, नहीं मिले तो समय, तो कुछ लोग बाद में वीडियो देखते हैं, तो जब समय मिले अगला तो कर लीजिएगा। पहला उपाय क्या है, मंदिर में जाके करेंगे तो बहुत अच्छा है। बजरंगबली को लड्डुओं का भोग लगाना है और साथ में बताशों का भोग लगाना है और एक मीठा पान अर्पण करना है। एक गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है और वहाँ पर बैठकर 2 घी के दिए भी बजरंगबली को अर्पण करने हैं। जो घी के दिए हैं, हर दिए में थोड़े से सौंफ के दाने डाल लीजिएगा और फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम वीरभद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही आपको कुछ दान करना है। हनुमान जी के मंदिर में ही कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। क्या करना है, तिल का तेल, गुड़ और गेहूं का आटा, इसका दान करना है। और इसी दिन शिव मंदिर जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर उसमें एक सुपारी डालकर आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना है या गंगा जल से अभिषेक करना है। और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और अभिषेक करने के बाद भी एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करके महादेव को ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य 3 महीने का कालखंड आपका बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।